झारखंड में दोस्तों इस बीच देखा जा रहा है कि कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है महागठबंधन के बीच। मामला क्या है दोस्तों, सारा कुछ आप लोगों को समझ में आएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वित्त मंत्री जो राधा कृष्ण किशोर है, वो अपना जो सुरक्षा कवच है उस सुरक्षा कर्मियों को लौटा दिए हैं। किस वजह से लौटाए हैं दोस्तों? देखिए, वो वित्त मंत्री हैं और कांग्रेस के तरफ से वो ताल्लुक रखते हैं, लेकिन कांग्रेस हो या जेएमएम हो, गठबंधन में भी चल रही है महागठबंधन में। लेकिन ये महागठबंधन के बीच में थोड़ा सा कुछ ठीक ठाक देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को शॉर्टकट में पहले बताते हैं, उसके बाद जब डीजीपी को पत्र लिख करके बताया जाता है, राधा कृष्ण किशोर जब बताते हैं, डीजीपी को पत्र लिखते हैं कि सुरक्षा जो हमारे साथ में दिए गए हैं, वो सुरक्षा कर्मियों के लिए जो गाड़ी है वो 3 गाड़ी है। और इसमें जो सुरक्षा कर्मी आते हैं, कहीं पर अगर सफ़र करना रहता है, तो उस दरमियान जो ये लोग ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, तो इन लोगों का एक स्थायी रूप से बैठने का जगह नहीं मिल पाता है। मतलब लोग तो चले जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, गाड़ियों पर बैठते हैं, लेकिन ठूस-ठूस करके भरा जाता है। बहुत सेफ़ली तरीके से लोग बैठ नहीं पाते हैं और अच्छे तरीके से उन लोगों को स्पेस नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पर राधा कृष्ण किशोर जी जो हैं, वो एक गाड़ी को मांग किए थे कि एक गाड़ी मुझे दिया जाए। इससे क्या है कि जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, वो अच्छे से बैठ करके और फिर जा सके। अब यहाँ पर एक गाड़ी मांग किए थे, लेकिन एक गाड़ी जो यानी कि जो गाड़ी उनके पास में मौजूद था, वो गाड़ी भी उनसे एक ले लिया जाता है। यूं ही आप समझें कि वो गाड़ी मांग कर रहे हैं एक कि मुझे दिलाएं, और जो उनके पास में गाड़ी था वो भी एक वापस ले लिया जाता है। तो इसके लिए गुस्से में ये कहा गया है कि वो वापस कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों, मामला क्या है, मैं आप लोगों के सामने जो है वो उनका जो लेटर पेड जारी किए हैं और डीजीपी को जो वो बताते हुए नजर आए हैं, उनमें वो क्या कुछ बातें बताए हैं, मैं आप लोगों के सामने जो है वो बताने वाला हूँ। लेटर पेड में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, जिससे आप लोगों को समझ आए कि क्या कुछ मामला है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों के सामने वो जो है वो पत्र है, जिसमें डीजीपी को लिखते हुए वो नजर आए हैं। देखिए, पत्र जो लिखा गया है वो झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ये पत्र लिखे हैं झारखंड के पुलिस महानिदेशक जो डीजीपी है उनको लिखा गया है। और यह पत्र जो है वो 29 जून को लिखा गया है, 29 जून 2026। देखिए, पहले क्या हुआ था इसके बारे में समझते हैं। वित्त मंत्री बताते हैं कि उन्होंने 21 अप्रैल 2026 को डीजीपी को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में उन्होंने बताया था कि उनकी सुरक्षा के लिए 16 पुलिस जवान लगाए गए हैं। 16 लोग हैं कुल मिलाकर के। अब दिक्कत क्या थी कि इन 16 जवानों के लिए केवल 3 सरकारी गाड़ियां दी गई थी। और मंत्री का कहना यह था कि 16 जवानों को सिर्फ 3 गाड़ियों में बैठना मुश्किल होता था। जवानों को ठूस ठूस कर बैठना पड़ता था और वो लोग सफर करते थे। इस सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं माना जाता था और सही नहीं है, ये बात कहे हैं। अब देखिए, मंत्री क्या मांग कर रहे थे? ये मांग कर रहे थे कि इसी कारण उन्होंने डीजीपी से कहा था कि उन्हें एक और यानी कि चौथी सरकारी गाड़ी दी जाए, ताकि सभी पुलिसकर्मी ठीक से आ जा सके। लेकिन मंत्री का कहना है कि उनके उस पत्र का आज तक कोई जवाब नहीं मिल पाया है। जो वो मांग किए थे, वो डीजीपी को लिखे थे पत्र, लेकिन चौथी गाड़ी जो मांग किए थे सरकारी गाड़ी, वो अभी तक उनके पत्र का आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। और फिर क्या होता है कि इस बीच वित्त मंत्री के संयुक्त जो सचिव पंकज कुमार सिंह की ओर से एक नोटिस जारी किया जाता है। और उस नोटिस में कहा जाता है कि मंत्री के पास जो एक सरकारी वाहन है, उसे पुलिस मुख्यालय सरकार को वापस कर दिया जाए। ये कहा जाता है, मंत्री के पास में जो गाड़ी है वो सरकारी वाहन है और उसे पुलिस मुख्यालय झारखंड को वापस कर दिया जाए। अब मंत्री जो है वो क्या कहते हैं, मंत्री जो राधा कृष्ण किशोर हैं, ये लिखते हैं कि अ, मेरे अपने विभाग द्वारा मेरे निजी सचिव को जो है वो ऐसा नोटिस भेजना मेरे लिए शर्मनाक है और बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने फैसला किया है कि मैं वाहन सहित अपनी सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों को वापस कर रहा हूं। पूरे जितने भी सुरक्षा कवच हैं, हम लोगों को हम लोग खासकर हमको जो दिया गया है, मैं वो वापस करता हूं सकुशल। वीडियो के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को
देखिए, बिल्कुल आसान में अगर मैं आप लोगों को बात बताऊँ, तो ये है कि वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने डीजीपी को पत्र लिखा है और दूसरी बात ये है कि कहा है कि 16 पुलिस जवानों के लिए सिर्फ़ 3 गाड़ियाँ हैं, जिसमें से यहाँ पर गाड़ी 4 होनी चाहिए, आने-जाने में लोगों को दिक्कतें होती हैं। तो ये पत्र को डीजीपी को जब लिखा जाता है, तो डीजीपी की तरफ से कोई भी उनकी तरफ से बयानें नहीं आती है और ना ही रिप्लाई कोई कुछ किसी तरीके से दिया जाता है। जहां हर पल बन जाए एक यादगार एहसास, जहां स्वाद मिले शाही अंदाज में और मेहमान नवाजी दिल जीत ले। स्वागत है द रॉयल्स ब्लू फैमिली रेस्टोरेंट में। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बेहतरीन जगह जहां मिले स्वादिष्ट खाना, आरामदायक माहौल और शानदार सुविधाएं, तो आपकी तलाश यहीं खत्म होती है। द रॉयल्स ब्लू में आपके लिए उपलब्ध हैं लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम, जहां हर ठहराव होगा आरामदायक और यादगार। अपने किसी भी बर्थडे, एनिवर्सरी, रिसेप्शन, फैमिली फंक्शन या कॉर्पोरेट इवेंट को खास बनाने के लिए हमारा बैंक्वेट हॉल और पार्टी एरिया है पूरी तरह तैयार। सुबह की ताजी हवा और खूबसूरत माउंटेन व्यू के साथ बिताइए सुकून भरे पल। और हमारी 24/7 सर्विस हर समय रहेगी आपकी सेवा में। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए। द रॉयल्स ब्लू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलता है स्वाद, आराम और शानदार मेहमान नवाजी का बेहतरीन संगम। पता स्मार्ट पॉइंट नियर ओल्ड ब्लॉक, डुमरी, जामताड़ा, गिरिडीह। 8025-106 बुकिंग के लिए कॉल करें 8240522352। द रॉयल्स ब्लू, हर खुशी का शाही ठिकाना।